हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घनाभ और घन के बारे में जानेंगे। दोस्त, आप ये और ये यानी आप दो चित्र देख रहे हैं, एक घनाभ का और एक घन का। तो पहले घनाभ समझ लेते हैं क्या होता है। घनाभ जो होता है वो एक आयताकार होता है। घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है, यानी उसके जो है लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई दो सेम होते हैं। जिस तरीके का आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बिल्कुल घनम में भी ऐसा ही होता है। घन जो होता है एक वर्ग की तरह होता है, लेकिन वर्ग में 4 भुजाएं होते हैं और घन में 6। यानी इसमें जो 6 की 6 भुजा होता है घन में, वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एल, बी और एच, ये तीनों जो है बराबर है। और जो घनाभ होता है उसमें जो है वो बराबर नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। तो आप घनाभ और घन के बारे में जान गए। अब मान लिया जाए हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए मान लिया जाए ये लंबाई की बात करें तो एक इधर दोनों तरफ है, यानी कि 2l, और ये b भी दोनों तरफ है, यानी कि 2lb प्लस 2vh प्लस 2hl। ये हो गया। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। ऐसी एच का मतलब ऊंचाई, एल का मतलब लंबाई। अब देखें तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने 2 जो है वो क्या करा, बाहर ले लिया। यानी यहाँ क्या बचा, एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। ये आ गया घनाभ का, ठीक। अब मान लिया जाए इसे में हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी हम जो है ये से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान सकते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मानना है। तो हमने क्या बताया, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, यानी कि L बराबर B और B बराबर क्या हो गया, H। और ये सबको मान लेते हैं एक भुजा, और भुजा को A से डिनोट करते हैं, यानी ये हो गया A, ठीक। तो अब हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, ये वाला तो लीजिए बाहर। L कितना है तो A है, B कितना है तो A है, अगला B भी A है और H भी है, क्योंकि हमने बताया ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। यहाँ पे H भी A है और L भी A है, ठीक। अब देखिए तो यहाँ हो गया 2, A और A का गुना हुआ तो A स्क्वायर, ऐसे A और A का गुना हुआ तो यहाँ भी A स्क्वायर, A और A का गुना हुआ तो A स्क्वायर। अब देखें तो तीनों को जुड़ेगा, 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा 2 बाहर और ये 3A स्क्वायर हो गया, ठीक, ब्रैकेट बंद। आप इसे क्या कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और A का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया जी। अब यहां हम चाहें तो लिख देंगे, यहां पे जहां A बराबर क्या है, भुजा। अब हम जो है क्या करेंगे, घनाभ और घन दोनों का विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होता है, इस चित्र में देखिए, ये यहां से लेकर
यहाँ तक का जो होता है ये क्या होता है, ये होता है, इसे हम विकर्ण कहते हैं। ठीक, जो देखें तो एक कोण से लेकर दूसरा कोण छोड़ दिया जाए और तीसरे पे मिलाया जाए तो वो होता है विकर्ण। चाहे वो इधर से छोड़ दे, इधर से, दोनों में से किसी भी एक सिराओं कोनों को छोड़ देना है, दूसरे कोने पे मैच करे तो उसे होता है, कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, जो देखिए सबसे पहले घनाभ का विकर्ण निकालना है तो घनाभ को लिख लेते हैं। घनाभ के विकर्ण, तो विकर्ण में क्या ज्ञात करना होता है, विकर्ण की लंबाई। ठीक, घनाभ की विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई, तो देखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, अंडर रूट में एल की स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो गया घनाभ के विकर्ण की लंबाई। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है घन के विकर्ण, घन के विकर्ण। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो क्या पढ़ा भाई, घन के विकर्ण निकालना है, तो इसमें घन जो होता है ना उसमें L बराबर B और B बराबर H, और ये जो बराबर होता है A के बराबर होता है, यानी A क्या है यहाँ पे, A जो है यहाँ क्या है, भुजा है, A क्या है, भुजा है। तो घन का विकर्ण क्या होगा, तो L की जगह रखिए A का स्क्वायर, B की जगह A का स्क्वायर और H की जगह भी A का स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया। अब इन्हें सोल्व हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 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 यानी क्या है 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 3A का स्क्वायर। यानी कि इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सॉरी, A स्क्वायर है तो A तो आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में रह जाएगा 3, यानी घन की विकर्ण की लंबाई क्या होता है जी, घन की के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई A अंडर रूट 3। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, जहां पर A भुजा है। ठीक, अब जो है हम अब घन और घनाभ के सब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो बड़े प्यार से समझिए। तो हम पहले निकालेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, ये जो होता है क्या होता है, यहां से समझते हुए चलेंगे चित्र में। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का जो सूत्र होता है निकालने के लिए, ये होता है 2L + B × H, जहां पे L क्या है लंबाई, B चौड़ाई, वो और H ऊंचाई है। ये हमने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम बात करें इसी में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ, तो क्या करना है, 2 के 2 रखिए, L की जगह A, B की जगह A और ये A, तो ये A और ये जुड़ गया तो कितना हो गया 2A, और बाहर भी है 2 और ये हो गया A। अब इनका गुना करेंगे, A है खाली, A और A का गुना करेंगे A स्क्वायर है नहीं, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4, यानी 4A स्क्वायर जो है वो घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब पहले हम घनाभ का घनाभ का जो है आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी इसे हम L से, इसे B से और इसे H से प्रदर्शित हम करते हैं जी। ठीक, अब लंबाई और चौड़ाई मिला दिया जाए तो ये होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक, यानी कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब यही बात घन के लिए निकालना हो, घन का आयतन, यहाँ क्या करना है, लंबाई भी क्या रहेगा, यहाँ पे ए ही रहेगा क्योंकि भुजा ही रहेगा, चौड़ाई भी क्या रहेगा, वो भी ए रहेगा, और ऊंचाई भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो घन होता है उसके सारे भुजाएं जो है वो बराबर होता है, और घन का जो है वो भुजा अलग अलग होता है। ठीक, तो इनका आपस में गुना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए और ए का गुना हुआ ए स्क्वायर, इसका ए से हुआ तो ए का क्यूब। ठीक, जहां पर ए जो है क्या है, भुजा है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है ना तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो बेल आइकन दबा लीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं इसके जो आज सूत्र पढ़े हैं उस पर आधारित प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप मन लगा कर पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।